सुप्रभातम छात्राः। आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो संधि के बारे में जब पढ़ते हैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से संधि को पढ़ेंगे। तो इसमें एक पहला उदाहरण दिया गया है, देखो। सूर्यास्तः सायंकाले भवति। इसमें जो डीप वर्ड है देखो, सूर्यास्तः। अब सेकंड है देखो, सह देवालयम गच्छति। देवालयम ये डीप वर्ड है। अच्छा, उसके बाद अहम विद्यार्थी अस्मि। विद्यार्थी ये डीप वर्ड है। रवीन्द्रः तत्र क्रीडति, इसमें दीर्घ संधि है, डीप वर्ड। सुरेन्द्रः संस्कृतं पठति। सुरेन्द्रः। सूर्योदयः प्रातःकाले भवति। अच्छा, तो ये जो है इसमें संधि है। ये जो डीप वर्ड लिखे गए हैं इन शब्दों में क्या है, इन शब्दों में संधि है। तो सबसे पहले हम दीर्घ संधि क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, दीर्घ संधि के नियम क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ दिया गया है। तो दीर्घ संधि जो है इसमें देखो, पूर्वपदस्य अंतिमः वर्णः प्लस परपदस्य प्रथमः वर्णः। पूर्वपदस्य अंतिम वर्ण, पूर्वपद का मतलब क्या है, जो पहला पद होता है उस पद का अंतिमः वर्णः। अंतिम का मतलब होता है लास्ट वर्ण, उसके साथ प्लस यानी जोड़ के परपदस्य। परपद का मतलब क्या है, दूसरा पद, जो प्लस करके जो नेक्स्ट शब्द लिखते हैं वो वाला पद। तो उस पद का क्या है, प्रथमः वर्णः। अगर अ आ है तो फिर यहाँ मिलित्वा भवति, तो मिलकर क्या होता है यहाँ देखते हैं। तो यहाँ अगर पूर्व पद का लास्ट वर्ण अ यानी आ हो, उसके साथ अगर परपदस्य प्रथमः वर्णः अगर अ यानी आ हो, यानी अ प्लस आ बनता है, अ प्लस आ बनता है, यानी आ प्लस आ बनता है, यानी आ प्लस आ बनता है। ठीक उसी तरीके से ई जोड़ के दीर्घ ई बनता है, ऊ जोड़ के दीर्घ ऊ बनता है, री मिलाकर दीर्घ री बनता है। यानी यहाँ देखो आ है मतलब यहाँ आकार की मात्रा है, दीर्घ ई है मतलब यहाँ बड़ी ई की मात्रा यानी दीर्घ ई की मात्रा है, यहाँ ऊ दीर्घ ऊ है यानी दीर्घ ऊ की मात्रा है, री यानी दीर्घ री की मात्रा है। तो यहाँ जो परिवर्तन दिखाई देता है इसलिए इसको दीर्घ संधि कहते हैं। यहाँ जो परिवर्तन दिखाई देता है इसलिए यहाँ दीर्घ संधि कहते हैं। अब इसका एक एक उदाहरण हम देखते हैं, जैसे कि अ आ मिलाकर अ आ से जोड़ने से, अ आ के साथ अ आ जुड़ने से आ कैसे बनता है, उदाहरण देखते हैं। अब देखो इसमें क्या है, पूर्व पदम दिया गया है, यानी पूर्व पद क्या है, जो पहला वाला ये है, ये सारे हिम पुस्तक तथा प्रति सु मातृ भानु कपि ये सब क्या है, पूर्व पद है। और पूर्व पद का लास्ट वर्ण क्या है, अंतिम वर्ण क्या है, म जो है, म में लास्ट वर्ण अ होता है। देखो अ होता है पूर्व पदस्य अंतिम वर्ण, यानी जो पूर्व पद हिम है, हिम का लास्ट वर्ण अ है। उसके बाद परपदम, परपदम कौन कौन से हैं, यानी ये है परपदम, अंशुः आलयः अपि इक्षा उक्तिः ऋणम उदयः ईशः, ये सब परपदम में आते हैं। तो इसमें परपदस्य प्रथमः वर्णः यानी अंशु का पहला वर्ण क्या है, अ है। आलयः का पहला वर्ण आ है।
अपी का पहला वर्ण अ है, इक्षा का पहला वर्ण दीर्घ ई है, उक्त ही का पहला वर्ण ऊ है। तो इसके हिसाब से आप जोड़ देते हैं। अब देखो हिमा प्लस अंशुहु, तो हिमा में लास्ट वर्ण क्या है, अ है, यानी महलंत प्लस अ मिलाकर म बनता है, तो इसके लास्ट में अ है। उसके बाद प्लस प्लस अंशुहु, अंशुहु का पहला वर्ण क्या है, यानी परपद का क्या कौन सा वर्ण लेते हैं, पहला वर्ण लेते हैं, प्रथम वर्ण लेते हैं। तो ये अंशु का क्या है, अ है, यानी अ प्लस अ मिलाकर क्या बनता है, आ बनता है। जैसे कि यहाँ है देखो, अ प्लस अ मिलाकर आ बनता है। तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, जो म है, म में आ की मात्रा तो माँ हो जाएगा, तो हिमांशुहु हो जाएगा। हिमा प्लस अंशुहु हिमांशुहु। ठीक उसी प्रकार पुस्तक प्लस आलयः, पुस्तक लास्ट वर्ण है अ, आलयः पहला वर्ण है आ, तो अ प्लस आ जोड़ने से क्या बनता है, आ बनता है। तो इसलिए यहाँ पुस्तक का जो है वो पुस्तका हो जाएगा, तो पुस्तकालयः। तथा प्लस अपि, तथा इसका लास्ट वर्ण क्या है, आ है, अपि पहला वर्ण क्या है, अ है, तो आ प्लस अ, देखो आ प्लस अ जोड़ने से आ होता है। तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, तथापि, तथा प्लस अपि तथापि। प्रति प्लस इक्षा, देखो प्रति प्लस इक्षा, प्रति लास्ट वर्ण क्या है, ई है, प्लस इक्षा यानी दीर्घ ई है, ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई जोड़ने से दीर्घ ई बनता है। तो यहाँ जो प्रति है, ह्रस्व ई मात्रा जो है यहाँ दीर्घ ई की मात्रा हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ प्रतीक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतीक्षा, दीर्घ ई की मात्रा, देखो प्रतीक्षा यहाँ दीर्घ ई की मात्रा हो गई। अब देखो सु प्लस उक्ति ही, सु लास्ट वर्ण है उ, सु का लास्ट वर्ण उ है, ह्रस्व उ, प्लस उक्ति ही का पहला वर्ण है उ, ह्रस्व उ प्लस ह्रस्व उ दोनों को मिलाने से परिवर्तित वर्ण, यानी क्या परिवर्तन होता है, तो दीर्घ उ होता है। तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, सूक्ति ही, जो सु ह्रस्व उ जो था यहाँ देखो वो दीर्घ उ हो गया, सूक्ति ही। तो इस तरीके से दीर्घ संधि होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।